हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज बिल्कुल मन नहीं लग रहा है क्योंकि आज है लॉकडाउन, मार्केट बंद है, कहीं जाना नहीं हुआ, घर घर में रह गए। मैं तो खैर घर से बाहर ही नहीं निकली, बिल्कुल बंद हो गई हूँ घर में। तो आज दिन में फिर क्या करूँ। रात को थोड़ा लेट सो, कल डिस्टर्बिंग नींद आई थी। मम्मी को सफोकेशन हो रही थी तो रात को बहुत कम सोए थे। तो आज दिन में मैं भी सो गई, बहुत दिनों बाद दिन में सोई मैं। आज मेरे साथ हिमाद्री भी सो गई थी लेकिन गर्व नहीं सोया। तो और गर्व ने आज ढंग से खाना नहीं खाया तो उसने कहा मैं शाही पनीर खाऊंगा, तो बस मैं उसके लिए शाही पनीर बना रही हूँ। अभी वैसे शाम है तो मैंने कहा बना ही देती हूँ। तो बस प्याज, लहसुन और थोड़ी 1-2 लौंग डाली मैंने, उसमें अदरक डाला और बस यही डलता है। उसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया और बस उसे भूनने में लगी हूँ। इधर मैंने काजू और बादाम का पेस्ट भी तैयार कर लिया है और टमाटर पीसे हैं, थोड़े ज़्यादा पीसे हैं। सुबह छोले बनने वाले हैं, उम्मीद भी छोले भटूरे बनेंगे नाश्ते में। यार घर बहुत पसंद करता है, घर के बारे में सोचना पड़ता है। हिमाद्री तो सब खा लेती है, वो अपना पेट भर लेती है, कुछ ना कुछ खाती रहती है, लेकिन घर मेरा बहुत चूज़ी है, ठीक से खाना ही नहीं खाता। अगर उसकी पसंद का खाना नहीं होगा तो वो खाएगा ही नहीं। और वो सुबह से भूखा ही था, उसने खाना ही नहीं खाया। फिर मेरे पास आम रखे थे, मैंने आम दिए तो उसने आम खाए। फिर शाम को फिंगर चिप्स मेरी सास ने तले तो वो खाया, वरना खाने को ही तैयार नहीं था। आज सुबह आलू के पराठे बने, नहीं खाया। आलू पूरी बनाई उसके लिए, उसने वो भी नहीं खाई। पता नहीं क्या चाहता है, पनीर कर रहा था। मैं बाहर नहीं निकली, मेरा मन नहीं हुआ बाहर जाने का। मोहल्ले की दुकानें भी वैसे 10 बजे तक ही खुली थी, उसके बाद बंद ही हो गई थी। तो बस मैं उसके लिए पनीर बना रही हूँ। इस टाइम भाव्या गर्व और हिमाद्री बाहर खेल रहे हैं और मेरी सिस्टर का फ़ोन आया है मम्मी की तबीयत पूछने के लिए। वो भी गई थी, दिल्ली में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, तो बस वो लोग बातें कर रहे हैं वीसी में। और मैं बना रही हूँ पनीर अपने बेटे के लिए। और जो ये टॉप है, ये है मैंने मंगाई थी अमेज़ॉन के थ्रू, कुछ टॉप्स मंगाई थी। थोड़ी सी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। 2-3 टॉप और मंगाई हैं। और ये है रंग रीति की, मेरे ख्याल से 500 समथिंग की ये पड़ी है मुझे याद आ रहा है। और एम साइज़ मैंने मंगाया क्योंकि कुछ का जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं उनका एम साइज़ आराम से मेरे आ जाता है। देखिए बिल्कुल सही है, बहुत लूज भी नहीं है और बहुत टाइट भी नहीं है। तो चलिए, शाही पनीर बनाना सबको आता है, फिर मैं थोड़ा बहुत रेसिपी शेयर कर देती, शेयर क्या करती हूँ, हल्की फुल्की वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं फिर थोड़ी देर में। ये बस मैं मसाला भून रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। ये देखिए टमाटर पीस रखा, छोले की तैयारी करती है। ये है काजू और आलमंड्स का वो बादाम का पेस्ट। ये क्रीम तैयार कर दी है, थोड़ी डेसिकेटेड मिल्क भी डालूंगी मिठास लाने के लिए, जो अभी फ्रिज में ही रखा है, उसे मैंने निकाला नहीं। बस मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। और मैं जो कसूरी मेथी वो मैं सब में डालती हूँ, मुझे उससे फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैं शाही पनीर में भी डाल देती हूँ उसको। सब लोग नहीं डालते हैं लेकिन मैं थोड़ा डाल ही देती हूँ। हरा धनिया शायद नहीं है, ख़त्म हो गया है। बस ये भुनता है। ये मिल्क मेड भी निकाल दिया है, मेरे बच्चे चम्मच से निकाल खा लेते हैं, गिरा देते हैं। है मदर डेयरी का और आज ये ले आए हैं शाही पनीर मसाला, तो मैं खाली इसको ही डाल दूँगी। मैंने इसमें 1 पैकेट जो शाही पनीर मसाला है वो ऐड कर दिया है। थोड़ा ये ऑयल छोड़ दे, उसके बाद मैं काजू और बादाम का इसमें पेस्ट डाल दूँगी। अब मैंने इसमें बादाम और जो काजू का पेस्ट है वो मिक्स कर दिया है। थोड़ी सी अब मैं इसमें हल्दी मिलाती हूँ, थोड़ी चीनी और थोड़ा नमक, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मिल्क मेड, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच मिल्क मेड डाला है। थोड़ा इसे पकने दूंगी, फिर इसमें डालूंगी मैं क्रीम। बस ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है और अब मैं डाल देती हूँ इसमें पनीर। अब गैस बंद कर देती हूँ मैं, बंद सॉरी इंडक्शन। और ऊपर से थोड़ी सी डेकोरेशन क्रीम से, तो ये तैयार हो गया हमारा शाही पनीर। कोरोना हमारे मोहल्ले तक भी पहुंच चुका है। हमारे घर के सबसे लास्ट में भी कोरोना हो गया है, एक दी है उनको हुआ है कोरोना। और कल है यहाँ पर उत्तराखंड में कर्फ्यू, तो शासन से लेटर आ गया है
तो आज तो वैसे भी, आज भी मैं कहीं बाहर नहीं निकली थी। ये था कि दुकानें थोड़ी बहुत खुली थी और कल तो कर्फ्यू ही है। तो बस अब तो कैद हो जाना है, क्योंकि घर के लास्ट में कोरोना पहुंच चुका है और अब तो ये हो गया घर के अंदर पैक रहना है, बाहर नहीं निकलना। मुझे तो घूमना बहुत पसंद है, बड़ा बुरा लगता है घर के अंदर। ऐसे रामनगर में तो तब भी मन लग जाता था, क्योंकि हम नदी की तरफ थोड़ा बहुत मोहल्ले में चले जाते थे, और यहाँ तो बिल्कुल सड़क के किनारे घर है, तो अंदर ही अंदर बंद रहना पड़ेगा। बड़ी आफत हो जाने वाली है, देखिए क्या होता है। ये फिर से कैसे फैल गया, लग ही नहीं रहा था कि दोबारा फैल जाएगा, फिर से फैल गया कोरोना। हेलो फ्रेंड्स, घर का काम लगभग निपट चुका है। पहले मुझे लग रहा था आज कर्फ्यू है तो बसंती नहीं आएगी, तो रात के बर्तन हमने रात को ही निपटा दिए थे, और इस समय भी हिमादी ने झाड़ू लगा दी थी। सुबह मम्मी जी ने बर्तन वगैरह मांज दिए थे। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं ऊपर झाड़ू पोछा लगाने के लिए जाती हूँ, मेरे हस्बैंड ने बसंती को देख लिया। उसने कहा मैं आई हूँ, थोड़ी देर में वो आई जाएगी, लगभग काम निपट गया है। मम्मी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करने वाली मशीन थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं कर रही थी। शुरू में मैंने वही लगा रखा था, मेरी समझ ही नहीं आया क्यों हो रहा है। जब मैंने चेक करा तो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही थी, शायद इस वजह से मम्मी को कल से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ऊपर से सैटरडे वैसे ही ऑफ रहता है, कल भी लॉकडाउन था, आज कर्फ्यू है, तो मार्केट की शॉप नहीं खुली है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वाला ऑक्सीजन मशीन है वो सही हो गई है। तो मेरे हस्बैंड से मैं यही कह रही थी कि ज़रूरत पड़े तो गोदाम से ले आओ सिलेंडर, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। 2 बजे तक ही मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। अब सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि गोदाम बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। एक दिन मैं लेने गई थी तो मुझसे 500 ले लिए थे ऑटो वाले ने, और दूर भी। अब देखते हैं, अगर लाइट आती रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे सिलेंडर में है लगभग आधी से कम गैस है, तो शायद कल तक चल जाए। और मूड अजीब सा ही हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं मेरे मूड को भी कुछ होता रहता है, कभी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, कभी कोई मुझसे कुछ कह देता है, तो या फिर किसी की बात बुरी लग जाती है तो अजीब सा मन हो जाता है। वो शायद सबके साथ ही ऐसा होता होगा। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, खेलने में लगे हुए हैं। बस मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बातें करती हूँ। कल से मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी थी, और अब पिछले साल मैंने कंबल रजाई नहीं धोए थे, तो सोच रही हूँ कंबल और रजाई धो लेती हूँ बाहर आंगन में बैठ के। इससे मैंने बाहर धोया भी नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत पानी डाल दिया था, लेकिन मैंने सोचा बाहर ही बैठ के धोती हूँ। फिर 2-3 दिन लगते हैं सूखने में रजाई वगैरह को, जो फाइबर वाली होती हैं। हम घर में ही धो लेते हैं, ड्राई क्लीन नहीं कराते हैं। हर साल तो नहीं धोती हूँ मैं, साल में 2 साल में एक बार ही धोती हूँ। इतनी गंदी भी नहीं होती हैं, लेकिन इस बार गंदी हो रही थी, तो 2 वैसे मैंने डंप कर दी थी सारी रजाइयाँ दीवार में। लेकिन मैंने फिर भी कल निकाल ली। मैंने कहा चलो टाइम मिला, क्योंकि आज ही टाइम है, कल तो बच्चों की क्लास हो जाएगी। ये सफाई साफ़ करूँगी तो आज ही साफ़ करूँगी, वरना फिर नहीं कर पाऊँगी। अभी कपड़े डालने रह गए हैं, मैंने कपड़े नहीं डाले हैं, बस कपड़े डालती हूँ मैं। आजकल तो जल्दी ही सूख जाते हैं कपड़े। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ड्राइंग रूम में बैठ गई, रसोई साफ़ करने के लिए आई थी, बस रसोई साफ़ करी। अब नीचे जाती हूँ, कपड़े डालती हूँ, और मम्मी से पूछती हूँ खाना खा लेंगी तो अच्छा है, क्योंकि 2 दिन से मम्मी खाना ठीक से खा ही नहीं रही हैं। एक रोटी खा रही हैं बड़ी मुश्किल से। मम्मी की भी स्वास्थ्य वैसे ही लगा हुआ है, कभी सही हो जाता है, कभी गड़बड़ हो जाता है। घर में मन भी नहीं लग रहा है, वैसे लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं, मन हुआ। जियो से मेरा पार्सल आ गया था, इस वजह से मुझे फ़ोन कट करना पड़ा था, क्योंकि हिमाद्री बोलने में लगी हुई थी। पार्सल आ गया। फिर मेरे ससुर जी ने कहा कि पार्सल आ गया, तो फिर मैं नीचे आ गई और कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियो। और हिमाद्री पे सुर चढ़ा हुआ है, मम्मी का मेकअप करना है, तो मैंने कहा अच्छा देखती हूँ, टाइम मिला तो कराऊँगी मेकअप। हिमाद्री मेकअप करेगी मम्मा का, है ना। मन सा नहीं लग रहा, उदास सा मन हो रहा है, घबराहट जैसी सी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है आज। हिमाद्री अपना हेयर बैंड दिखा रही है कि मेरे पास पिंक कलर का हेयर बैंड है। आप ही देखिए, इसे पिंक कलर कितना पसंद है, हर समय पिंक पिंक करती रहती है। कोई भी चीज़ अगर इसकी इच्छा होती है तो पिंक कलर की ही लेके आती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। मैं आ गई हूँ पेट्रोल पंप की तरफ। सिलेंडर हम लोगों ने मंगवाया है मम्मी के लिए, तो गाड़ी आएगी, यहीं से लेंगे हम लोग। सन्नाटा हो रहा है, कुछ लोग ही हैं जो निकले हैं, जो ज़रूरी होगा, वरना वैसे सब बंद ही है आज। पेट्रोल पंप तो खैर खुला हुआ है। ये लाए हैं हम स्कूटर में सिलेंडर। मेरे हस्बैंड गायब कहाँ है, वो खड़े हुए हैं, धूप में न जल जाए। चारों तरफ सन्नाटा, सब शॉप्स बंद। आज है कर्फ्यू। जब यहाँ आए तो सोचा आइसक्रीम ही खा ली जाए।
अंकल जी भी आइसक्रीम खा रहे हैं। अंकल जी तो लगते ही हैं। मम्मी खा रही हैं खाना, बहुत लेट खा रही हैं। मैंने कहा 1 बजने वाले हैं, अब तो खा लो। तो मम्मी के लिए लाई हूँ मैं कद्दू की सब्जी और धनिए, अमिया की चटनी। छोटे छोटे आम आ गए हैं, अमिया आ गई हैं पेड़ों में तो ये ले आए थे। और काले चने बने हैं और चावल मैं नहीं दे रही हूँ ना, मम्मी को खीरे का रायता दे रही हैं। और ये है हिमाद्री और ये है भव्य और ये है, ये देखिए तीनों आ गए हैं। 2 की मैं मम्मी हूँ, 1 की मैं मामी हूँ। तो मामी किसकी हूँ? मामी किसकी हूँ बताओ? भव्य तो बोल ही नहीं रहा है कि मैं भव्य की मामी हूँ। भव्य कहता है अब मेरी मम्मी मामी और मेरी मामी मम्मी है, ये कहता है। उसका जो मन में आता है वो कहता है। सच्ची। गाँव की मम्मी मेरी मम्मी, गाँव के पापा मेरे पापा, ये कहता है ना भव्य। गाँव गर्व नहीं कहता, भी गाँव गब हो गया, वो गब है, गोब्रेन गब। मम्मी मैं हिमाद्री जबरदस्ती कोशिश कर रही है मेरे ऊपर चढ़ने की, लेकिन चढ़ नहीं पा रही है। ये क्या हो गया हिमाद्री? चढ़ गई। बच्चों के खेल देखिए जरा, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। अरे नानी का खाना सारा गिर जाएगा। तीनों स्लीपर्स होते हुए कोई स्लीपर नहीं पहनता, पैर बिल्कुल कीचड़ जैसे गंदे कर रखे हैं सबने। और उसके बाद बेडशीट जो है वो 2 दिन में गंदी हो जाती है। भाभिया आ गई है, भाभी पहनी है। लीजिए आप भाभिया से मिलिए, हमारी भाभिया रानी है, चप्पल पहने। सबसे सिंसियर गुड़िया रानी है इस घर की, सबसे प्यारी प्यारी बच्ची है ये। पढ़ती भी है, 2 टाइम पढ़ती है। इसे सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब आते हैं। किसी को नहीं आती इतनी अच्छी जितने भाभिया को आते हैं। भाभिया कहती है मुझे पढ़ा, अगर उसकी मम्मा नहीं पढ़ाती है तो कहती है मुझे बहुत कुछ आ रहा है, मम्मा मुझे नहीं पढ़ा रही है। यही कहती है ना भाभिया। भाभिया का पैर डालोगे, मुझे बहुत कुछ आ रहा है, कुछ आ। भाभिया को बहुत गुस्सा आता है। चलो भाभिया बोल के दिखाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, कहो जल्दी। भाभिया को शर्म भी लगती है, नहीं कह रही है सर भाभिया। चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अपने गुस्सेबाज नोटी नोटी बेटी के साथ आ गए हैं सारे बच्चे मेरे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए क्या कहना है? बाय बाय।